इस वीक का सबसे बड़ा डाटा सीपीआई है। सीपीआई को कैसे ट्रेड करना है और सीपीआई पे लॉजिक क्या है। इस दफा सीपीआई ड्रॉप होगा या अपसाइड पे आएगा। सीपीआई पे गोल्ड को बाय करना है, सेल करना है। बाय मंडे गोल्ड को बाय करना है, सेल करना है। इसी वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। जिस तरह हमने एनएफपी पे ट्रेड करवाई थी, ये उसी तरीके के प्रॉफिटेबल एनालिसिस है जिस तरीके से हमने लास्ट वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस में आपको बताया था और लास्ट ईयर ईयरली फोरकास्ट में बताया था। बिल्कुल वैसे ही होने जा रहा है, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप की सारी सियासत, इसके अंदर मैंने आपको जे पोल का अब जो बुरा हाल होने वाला है फेडरल रिजर्व वो बताना है, मैंने आपको रेट कट होगा या नहीं और कितना होगा और कब होगा ये बताना है मैंने आपको, यानी कि फुल फंडामेंटल मैंने आपको बताने हैं। इसके साथ साथ जियो पोलिटिकल अपडेट्स में आपको दूंगा चाइना के हवाले से और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा एक नहीं, दो नहीं, तीन लाइव सिग्नल मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं गोल्ड वीकली एनालिसिस में। बाय टेक्निकल फंडामेंटल और सेंटीमेंट का निचोड़ होगा ये ट्रेड्स, तो ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। इससे पहले कि हम इंफॉर्मेशन से भरपूर आज के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करें, सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से कैलेंडर इवेंट है इस वीक में। तो सबसे पहले हम मंडे की बात कर लेते हैं, 8 सितंबर 2025 की। तो कोई मेजर इवेंट नहीं है, हाई इंपैक्टेड डाटा नहीं है, लो इंपैक्टेड 3, 4, 5, 6 डाटाज हैं और वो भी यूएसडी का कोई नहीं है। और अगर बात करें 9 सितंबर की, तो तब भी ट्यूसडे वाले दिन कोई मेजर डाटा नहीं है सवाए के चंद लो इंपैक्ट डाटाज के। लेकिन अगर बुध वाले दिन की बात की जाए तो बुध वाले दिन डाटा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पीपीआई का डाटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कोर का डाटा है। ये दो डाटाज हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम पे ये डाटा आएंगे और इंडियन टाइम ऑलमोस्ट 6 बजे ये डाटाज आएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, ये डायरेक्टली इंडिकेट करेगा टू फेडरल रिजर्व। लेकिन इस वीक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा तो जुमेरात वाले दिन है, यानी कि सीपीआई और कोर सीपीआई का डाटा, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये मंथली भी आएगा, ईयरली भी आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि ये फेडरल रिजर्व को डायरेक्टली इंडिकेट करेगा और महंगाई की ये मेन गेज है। जो अमेरिका का डाटा आपने एनएफपी का डाटा दिखा था जुमे वाले दिन, उस डाटा की तरह ये भी क्रैश हो गया तो फिर तो गई भैंस पानी में जनाब, क्योंकि ये मेन इंडिकेटर है जो कि फेडरल रिजर्व को इंडिकेट करेगा कि उसने रेट कट करना है, रेट पास करना है या रेट हाई करना है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, जिस तरह कि यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि उनका शरह सूद की अपडेट आएगी, वो इस दफ़ा रेट शायद पास ही करें। आपको पता है जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा लाजमी होता है और ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। तो ये जुमेरात वाला दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। और उसके बाद जुमे वाले दिन आपको पता ही है, हर जुमे को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा आता है। तो ये वीक बहुत अच्छा है, लेकिन 3 दिन आपको किसी और तरीके से मूव देखने को मिलेगी और लास्ट के 2 दिन जो है वो किसी और तरीके से मूव देखने को मिलेगी। लेकिन वो कैसे, वो आगे चल के मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम चलते हैं प्रोफेसर साहब की तरफ और जानते हैं इस वीक के जियो पॉलिटिकल इवेंट कौन कौन से हैं। क्या आने वाले हफ्ते में 10 ईयर यील्ड बुरी तरह मुतासर होगा? अमेरिका के कर्जों में होशरुबा इजाफा नोट किया जाएगा और क्या अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है? और सोने की कीमतें $3,631 लेवल का नया ऑल टाइम हाई लेवल ऑब्जर्व करेगी या बेरिश रास्तों का इंतखाब करेगी? आइए forex-ustad.com के साथ फॉरेक्स गोल्ड वीकली फंडामेंटल्स को डीकोड करते हैं। ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के नए प्रेसिडेंट की सरबराही में लेबर मार्केट के अदादो शुमार को रिलीज कर दिया गया। नॉन फॉर्म पेरोल के अदादो शुमार ने फाइनेंशियल मार्केट को बुरी तरह शेक किया है। अगस्त के महीने में अमेरिका में 22,000 नई जॉब्स ऐड की गई हैं, जो जुलाई के महीने के मुकाबले में 70% कम हैं। अमेरिकन इकोनॉमी लेबर मार्केट मसाइल का शिकार है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 0.1% तक का इजाफा नोट हुआ है। इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में इजाफा नोट किया गया है।
इकोनॉमिस्ट के मुताबिक लेबर मार्केट का बड़ी मिकदार में ड्रॉप होना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल मार्केट को रिसेशन की तरफ धकेल देगा। किटको इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में 10 ईयर यील्ड बुरी तरह मुतासर हो सकता है और अमेरिका के कर्जों में होशरुबा इजाफा नोट किया जाएगा। 10 ईयर यील्ड का मुतासर होना और डॉलर इंडेक्स का प्रेशर में आना गोल्ड प्राइसेस को बुलिश रास्तों की तरफ धकेल देगा और सोने की कीमतें करेक्शन के बाद $3,631 लेवल का हाई ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगी। सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में इजाफा नोट किया गया है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक बिगड़ती हुई सूरत हाल को मैनेज करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बड़े पैमाने पर नोट छापना होंगे। मनी प्रिंटिंग रिस्क ऑन होगा, सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल्स और नॉन कमर्शियल्स ने सोने में लॉन्ग की पोजीशन को इंटैक्ट किया है और नॉन रिपोर्टेबल फियर की बुनियाद पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एससीओ इजलास ने दुनिया का मंजरनामा बदल दिया है। दुनिया वाज़ेह तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। पुतिन, शी जिनपिंग, किम जिन, नरेंद्र मोदी, तैयब रजब उर्दगान, शहबाज शरीफ के साथ दुनिया के बड़े ममालिक के बड़े सरबराहान ने एससीओ इजलास में शिरकत की है। इलाकाई ताउन के साथ फाइनेंशियल कोऑपरेशन की जरूरत पर जोर दिया है। आने वाले दिनों में ब्रिक्स ममालिक डॉलर इंडेक्स को टफ टाइम देंगे। दूसरी जंग अजीम की याद में मुश्तरका परेड ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। तस्वीर में रशिया, चाइना, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान दुनिया की फाइनेंशियल डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्पेस पर चाइना और रशिया से पहले हम अपनी हुक्मरानी इंटैक्ट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टैरिफ ट्रेड टैक्स को कलअदम करार देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी तनकीद का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ट्रेड मामले को अपील पर ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन होगा, सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। इसराइल फलस्तीन हल्की फुल्की झड़पें जारी रहीं। यूक्रेन रशिया तनाज़ा जूं का तूं बरकरार है। रशिया अफगानिस्तान ईरान का जल्जला, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सैलाब और चाइना के फाइनेंशियल मसाइल। इकोनॉमिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट के मुताबिक जंग के नए अंदाज हैं। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है, सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। आइए बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के टेक्निकल एनालिसिस क्या है। साथ साथ मैं फंडामेंटल एनालिसिस का तड़का भी लगाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। मंथली चार्ट में डॉलर इंडेक्स आपको पता ही जनवरी 2025 से गिरना स्टार्ट हुआ और अभी तक मुसलसल गिर रहा है। सवाए जुलाई के अंदर एक मारूबुज़ बुलिश कैंडल आई थी, लेकिन उसके बाद अगस्त में उसकी रिजेक्शन आ गई और अब फिर मार्केट जो है वो डाउन साइड पर जा रही है और यूँ लग रहा है कि शायद मार्केट डाउन साइड पर ही जाएगी मंथली में भी, क्योंकि वीकली के अंदर अप साइड पे डोजीज बन रही हैं। लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई। जैसे ही अगले वीक इसकी कंफर्मेशन होगी, क्योंकि 3 तलवार पैटर्न बन चुका है अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट में, तो ये 3 तलवार जो है ये भी डाउन साइड पे जाने के लिए कह रहा है। लेकिन ये मार्केट को एक बहुत बड़ी सपोर्ट का सामना है, वो 97.500 की सपोर्ट है। जैसे ही ब्रेक होएगी मार्केट फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो 97.500 के ऊपर हम अपनी सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं, वो ये है। ठीक है जी। तो जैसे ही मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करेगी तो आप लोगों ने समझ लेना है कि अब गोल्ड का अगेन ऑल टाइम हाई ब्रेक होने वाला है और शायद ये सीपीआई के डाटे के बाद ही होगा। सीपीआई के डाटे से पहले मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकती है और 98.500 तक दोबारा जा सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रात को कॉन्फ्रेंस की है, यानी कि जुमे वाले दिन रात को तकरीबन 1 बजे जब मार्केट बंद होने के करीब थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच की। ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसके अंदर उसने कई ऐलानात किए। उन ऐलानात की वजह से डॉलर इंडेक्स में क्लोजिंग का टाइम थोड़ी सी आपको करेक्शन नजर आई है। ये देखें मार्केट जो है वो 97.300 से उठ के 97.700 पे जाके क्लोज हुई। तो उस करेक्शन इसकी वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ अनाउंसमेंट की, जिसके अंदर उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज को हौसला देने की कोशिश की और पूरी दुनिया के अंदर जो सरमायाकार हैं उनको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका अभी भी मजबूत खड़ा है और उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं।
खैर इन्वेस्टर्स इस चीज़ से मुतमिन हुए हैं या नहीं, ये तो आप ही बताएंगे, या फिर मार्केट की मूव हमें बता रही है। चलिए बढ़ते हैं अब डॉलर इंडेक्स से अब गोल्ड की तरफ, और गोल्ड में जानते हैं कि क्या सूरत हाल। तो सबसे पहले मंथली चार्ट का जायजा लेते हैं, और मंथली चार्ट में आपको वाज़िया तौर पे इस महीने की मूवमेंट जो है वो 3440 से स्टार्ट होके और $3600 तक जाती हुई नजर आ रही है। जुमे वाले दिन मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 3600 का नया बेंचमार्क लगा दिया था। गालबन 3602 पे मार्केट गई थी, और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही आपको बता दिया था कि 3600 को मार्केट अप्रूव नहीं कर पाएगी, अबूर नहीं कर पाएगी। ये 3600 पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है मार्केट का, तो इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगी, तो आपने होशियार रहना है। तो वही हुआ, मार्केट उसको टच करके वापस आ गई है। एंड अब हम देखते हैं डेली में। अगर आप डेली के चार्ट को देखें तो हमने जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक रेजिस्टेंस लेवल लगाया था, ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने लास्ट वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस में भी लगाया था, और ये कल जो हमने जुमे वाले दिन NFP के ऊपर लाइव स्ट्रीम की है उसके अंदर भी लगाया था। लेकिन जुमे वाले दिन जो हमारी NFP की स्ट्रीम थी वो तो रात 8 बजे तक चलती रही, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रात को तकरीबन 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो तब भी मैं दादा उस्ताद के ग्रुप में वॉइस मैसेजेस कर रहा हूँ, पूरी डिटेल लिख के भेज रहा हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, इसकी वजह से आप लोग गोल्ड को सेल कर लें और प्रॉफिट अर्न कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त रात को 1 बजे भी मार्केट के क्लोज होने के ठीक आधा घंटा पहले भी हम मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी एक ग्रेट एशिया के सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दादा उस्ताद ग्रुप। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं प्रॉफिट करना ना करो। चलो अब बढ़ते हैं, मजीद टेक्निकल जानते हैं गोल्ड के, और देखते हैं कि इस वीक गोल्ड की मूवमेंट कैसी रहेगी, क्योंकि हम तो फ्री में ज्ञान बांटते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये देखें, जब मार्केट ने एट दैट टाइम 3602 को टच किया था, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि गोल्ड जो है वो थोड़ा सा डाउन आया और डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा सहारा मिला। डॉलर इंडेक्स चंद 100 पॉइंट अप साइड पे गया। इसी के साथ साथ गोल्ड भी 3600 से उठ के तकरीबन $20 डाउन साइड पे मूव की गोल्ड ने, और $20 या $15 डाउन साइड पे गोल्ड आके क्लोज हुआ था। और गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है वो 3585 के लगभग दी है। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 3586.500। सो ये बहुत ही बढ़िया डाउन साइड पे मूव थी मार्केट के ठीक क्लोज होने से पहले। अब ये हमें क्या दर्शाती है, देखें बात बड़ी सिंपल है। ये जो रेजिस्टेंस है ये कोई आम रेजिस्टेंस नहीं है, ये मजबूत रेजिस्टेंस है। ये मार्केट को धकेलेगी अब डाउन साइड पे। किस साइड पे? डाउन साइड पे। और डाउन साइड क्या है जी? ये ले जी, मैं लेवल लगा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये है मार्केट की नेकलाइन। सो अब मैं H1 का चार्ट ओपन किए हुए हूँ और मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ कि जो डॉलर इंडेक्स के अंदर मजबूती का अमल है वो जारी रहेगा बाय मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लगभग मंगल तक तो लाजमी जारी रहेगा। तो उस बीच मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ सकती है और तकरीबन लगभग 3560, 3555 या 3545 को भी मार्केट टैप कर सकती है बाय मंडे। तो मंडे मार्केट ओपन होते ही मे भी थोड़ा सा अपसाइड पे जाए और दोबारा 3600 को टच करे, और अगर 3600 को ब्रेक नहीं करती, यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे हम बाय मंडे सेल का ऑर्डर लेंगे। मैं आपको ऑर्डर लगा के भी दिखा देता हूँ, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बाय मंडे आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है। तो 3599 पे आप सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, और ये प्लीज़ देख लीजिएगा कि आपने 3509, 3510 तक स्टॉप लॉस रखना है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है, उसकी वजह ये है कि मार्केट थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट के चक्कर में जाएगी तो उसको हिट ना करिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने कोई ना कोई रिवर्सल पैटर्न जरूर देख लेना है। रेजिस्टेंस लेवल पर रिजेक्शन बाय मॉर्निंग ऑफ मंडे बन जाना चाहिए, फिर आप लोगों ने ये ट्रेड लेनी है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेड है और आपको बहुत ज़्यादा, तकरीबन लगभग मंडे को ही आपको $40 से $50 का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो है ना एक मज़ेदार बात कि मार्केट जाएगी, थोड़ा सा अपसाइड पे जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस को दोबारा टैप करेगी और रिजेक्शन लेगी और दोबारा से डाउन साइड पे आ जाएगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट 3600 को ही टच करे, ये गलत फहमी अपनी निकाल दें। मे बी कि वो 3590, 95 को टच करके वापस डाउन साइड पे आ जाएगा, और ये आपने अपने टेक्निकल स्किल की मदद से ट्रेड लेनी है सेल की। लेकिन अगर मार्केट बाय मंडे एग्रेसिवली बाय साइड पे जाती है तो उस चीज़ के ऊपर फिर हमने ब्रेकआउट के ऊपर
गोल्ड को बाय ही करना है, सेल नहीं करना। लेकिन यहाँ पे अब हम 3600 के ऊपर ऊपर गोल्ड को बाय करने से गुरेज करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मंडे और ट्यूसडे कोई बड़ा कैलेंडर इवेंट नहीं है, तो मार्केट रिट्रेस करेगी। ठीक है, हो सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करके दोबारा नीचे आ जाए रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो बाय मंडे और ट्यूसडे को तो कोई चांस नहीं है कि गोल्ड बहुत बड़ा कोई अपसाइड पे मूव देगा। तो बाय मंडे और ट्यूसडे प्लीज़ गोल्ड को आप बाय साइड पे ना देखिएगा, ना कंसीडर कीजिएगा। इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से अपनी बाय की ट्रेड फंसा लेना, फिर आप हैज कर लेंगे या पता नहीं क्या कर लेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो ज़्यादातर लोग लगाते नहीं है, तो फिर आपका लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। ओके जी, तो ये तो एक आपको सेल की ट्रेड हमने दे दी। इसके बाद आपने फिर करनी है बाय की ट्रेड्स। बाय की ट्रेड करने के लिए आपने, जाहिर है आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोबारा ड्रॉ कर ही लेंगे। तो हमने इन ट्रेड्स को दोबारा से एक्टिव करना है, जो हमने पहले भी वैसे करके प्रॉफिट अर्न किया था। ये लें जी, इन्हीं लेवल से अब हम दोबारा बाय करेंगे, तकरीबन लगभग 3545 और 3530 के सेंटर में हम दोबारा से बाय तलाश करना शुरू कर देंगे। उसकी वजह क्या है? बाय मंडे ट्यूसडे टू हाई रिट्रेसमेंट, यानी कि मार्केट मूव करेगी इस तरीके से। ये देखिए, हो सकता है वो ऑल टाइम हाई के करीब यानी कि 3600 को अबूर करने की कोशिश ना करे, लेकिन ये तकरीबन 3540 और तकरीबन 3590 के दरमियान रिट्रेस करेगी मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे एज वेल। जो मेजर ब्रेकआउट होंगे वो होंगे बुध जुमेरात वाले दिन इंशाल्लाह। आफ्टर सीपीआई डाटा देखें, एनएफपी पे आपको ट्रेड करवाई बहुत ही क्लियर कट, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही एनएफपी का डाटा रिलीज हुआ, मैंने आपको बताया कि मार्केट ऑर्डर से बाय कर लो, जिस प्राइस से मिलता है माल उठा लो उठा लो उठा लो, जितना गोल्ड मिलता है बाय करते जाओ, बाय बेबी बाय, बाय बेबी बाय। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और मैंने कहा था कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी, उसने किया। मैंने कहा था 3600 पे जाके ब्रेक लगाई और लगाया। ये मैं क्लिप जोड़ रहा हूँ, ये जरा देख ले, जो मैंने फ्राइडे वाले दिन एनएफपी के लाइव स्ट्रीम में बोला था। डॉलर इंडेक्स क्रैश करेगा, गोल्ड को हम बाय करेंगे। आज किस लेवल से बाय करेंगे? 3560 के नीचे नीचे कहीं पे भी बाय कर लो। मार्केट ऑर्डर ले लो, एक मार्केट ऑर्डर ले लो, बाकी पेंडिंग ऑर्डर लगा लो नीचे। आज मार्केट 3595 3600 को टच करेगी। गोल्ड गया भाई अपसाइड पे, गोल्ड गया। ना सिर्फ मैंने लाइव स्ट्रीम में बल्कि दादा उस्ताद के ग्रुप में भी बाय बेबी बाय के सिग्नल देता रहा और लोगों को प्रॉफिट करवाता रहा। वो अब आपकी बैड लक क्या कि आप दादा उस्ताद के ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हो सके, ये आपकी बदकिस्मती है। हमारा क्या जाता है, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, और मैं आपको भी इन्वाइट करता हूँ कि इस शानदार कम्युनिटी का हिस्सा बने और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। सो बाय मंडे और ट्यूसडे आपको फ्री में यहीं पर मैंने एक सेल की ट्रेड भी दे दी और एक बाय की भी ट्रेड दे दी। अब सीपीआई के डाटा पे क्या होगा? देखें, सीपीआई का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आएगा वो जुमेरात को शाम 5:30 बजे और इंडियन टाइम लगभग 6 बजे। तो तब जो है वो या तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी या फिर सपोर्ट ब्रेक करेगी। अच्छा, सपोर्ट है रेजिस्टेंस कौन सी? यानी कि या तो मार्केट 3600 को ब्रेकआउट करके आगे निकल जाएगी 3640 3665 के दरमियान, ठीक है, या फिर मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगी और 3550 को ब्रेक करके मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ जाएगी लगभग 3510 के करीब। यानी कि 3500 को ब्रेकआउट करती मार्केट अभी भी मुझे नजर नहीं आ रही। उसकी बहुत बड़ी वजह जानने के लिए आपको आना पड़ेगा फेड वॉच टूल पे, जिसके अब फेडरल रिजर्व की नेक्स्ट मीटिंग में 10 दिन बाकी हैं। और 100% ये देखें, ये आपने कभी नहीं चीज देखी होगी आफ्टर एनएफपी डाटा। ये देखें, रेट इज 100%, यानी कि ये तो डन बेस है। ये तो हमें पिछले वीक में वैसे पता था, लेकिन मैं आपको तसल्ली के लिए अब दिखा रहा हूं कि अब तो ये देखें, सीएनई की वेबसाइट फेड वॉच टूल भी बता रहा है कि 100% रेट इज हो गई होगा। लेकिन अब लड़ाई किस चीज की? रेट तो पास होना ही होना है, लेकिन कितना रेट पास होना है, इस चीज पे लड़ाई है। अच्छा, यहाँ पे देखें, 90% चांसेस हैं, लगभग 90% चांसेस हैं कि रेट जो है वो 25 बेसिक्स पॉइंट का कट होगा। और अभी हमारे पास 15% चांसेस हैं कि रेट शायद 50 बेसिक्स पॉइंट या 75 बेसिक्स पॉइंट का भी कट हो सकता है। अच्छा, ये इन दोनों की अब जंग है। कैसे? अब अगर सीपीआई का डाटा भी बुरा आया तो, जिस तरह के एनएफपी का डाटा बहुत ही गंदा आया, अगर सीपीआई का डाटा भी बहुत ज्यादा गंदा आ गया तो क्या होगा? तो फिर जो 75 या 50 बेसिक्स पॉइंट के जो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज हैं, जो अभी 11% है, ये फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, और फिर ये 25 बेसिक्स पॉइंट वाली घटना शुरू हो जाएंगी परसेंटेज। इसकी मजीद डिटेल आपको ये नीचे नजर आ जाएगी सारी, लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। इसमें हिस्टोरिकल डाटा होता है, उसके बाद डाट प्लॉट होता है, फिर उसके बाद कंपैरिजन होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों से क्या मतलब, आप लोगों को तो ट्रेड से मतलब है, तो ट्रेड देता हूँ आपको। तो बाय मंडे और ट्यूसडे सेल भी करेंगे, बाय भी करेंगे, 2 ट्रेड्स हो गई। बाय बुध और जुमेरात को हम फिर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करेंगे और फिर लंबा प्रॉफिट हाथ मारेंगे। तो 2 किस्म की आपको ट्रेड्स मिल गई हैं बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, ठीक है जी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हो और आप किस तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हो। मैं ऑफिशियली अभी गोल्ड का सेलर नहीं हूँ, मैं गोल्ड का बायर ही हूँ। बाय सीपीआई डाटा मैं वो भी अब ट्रेड करवा देता हूँ। अब आप बोलोगे सर सीपीआई की भी ट्रेड एडवांस पे बता दे, इतना कुछ बता दिए तो ले लो, हमारा क्या जाता है। देखिए सीपीआई का डाटा अगर नेगेटिव आता है तो क्या होगा, सीपीआई का डाटा अगर नेगेटिव आता है तो एट दैट टाइम शायद मार्केट यहाँ पे हो, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आएगी हम प्रॉफिट टेकिंग तो कर लेंगे, लेकिन 3600 को ब्रेकआउट करने का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगी हम फिर 3600 से बायर बढ़ जाएंगे। अगर सीपीआई का डाटा नेगेटिव आता है तो फिर हम टिल बायर कितने रहेंगे, हम कम से कम 3650 या फिर 3665 ये लें। ये भी मैं फिबोनाची के तहत आपको लेवल निकाल के दिखा देता, लेकिन आप बड़े हो गए और कम ऑन गाइस क्रॉप खुद ही फिबोनाची लगा के और फिबोनाची का एक्सटेंशन टूल लगा के अगला लेवल आप खुद निकालो। कर लोगे या मैं कर दूं? अगर कर लोगे तो ठीक है, वरना कमेंट में बताओ, मैं वो भी करके फॉरेक्स उस्ताद एक्स्ट्रा के चैनल पे डाल दूंगा। वैसे मैंने आपको बता दिया कि लगभग जो है पहला पड़ाव जो है वो 3635-3540 के दरमियान है और दूसरा पड़ाव 3665 के दरमियान है, जो इस वीक मार्केट सीपीआई के डाटे के बाद लगा सकती है, पहले नहीं चांसेस, ठीक है जी। तो आपको सीपीआई से पहले भी सेल और बाय की ट्रेड दे दी, सीपीआई के बाद की भी ट्रेड दे दी। तो अब सीपीआई का डाटा अगर पॉजिटिव आता है या 100 आता है तो क्या करना है, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा दादा उस्ताद का ग्रुप, या फिर सीपीआई वाले दिन जो मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा उसके अंदर बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाह रहा। सो आपके सामने तो ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत खुल के सामने आ गई है कि अब आपने बेसिकली करना क्या है, ठीक है जी। तो आपके पास सब किस्म की ट्रेड्स आ गई हैं। अब एक बहुत बड़ी जमात है आम में से, वो लोग जो हैं वो सेलर बजिद बने हुए हैं, स्टबर्न बने हुए कि मार्केट नीचे आए। तो भाई मार्केट के नीचे आने का भी कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आती भी है तो सीपीआई के डाटे के बाद वो विल सी कि कुछ डाउन साइड पे ब्रेकआउट होते हैं या नहीं, लेकिन सीपीआई से पहले रिट्रेसमेंट ज़रूर होगी। हाँ, उसको अगर एंजॉय करते हो और उसको इस्तेमाल करके तुम अपने अकाउंट निकाल सकते हो तो निकाल लो, मैंने तो आपको पहले से ही बता दिया है। लेकिन बाय मंडे मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लाजमी रिटेस्ट करेगी, मे भी ब्रेकआउट करके $2-3 अपसाइड पे बेंचमार्क भी बना दे आपको ट्रैप करने के लिए, तुम्हारा स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो उसके लिए आपने अपने आप को तैयार करना है किसी अच्छे मेंटोर से। अब मैंने तो बता दिया बाय सेल फिर बाय फिर सेल, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किन किन लेवल से बाय करना है सेल करना है, क्योंकि दादा उस्ताद के ग्रुप में तो तुम हो नहीं, तो कैसे पता चलेगा भाई? उसके लिए किसी अच्छे से मेंटोर से ट्रेडिंग लर्न करो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज के दौर में प्राइस एक्शन छोड़ो, आज के दौर में टेक्निकल का बाप लर्न करना है तो एसएमसी लर्न करो। एसएमसी का कोर्स करवा रहे हैं हमारे फॉरेक्स के उस्ताद मोहम्मद शकील साहब। एसएमसी का बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आप लोगों ने इस बैच में लाजमी शमूलियत अख्तियार कर लेनी है। ये आपकी ज़िंदगी चेंज करने का सबसे बेस्ट मौका है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर हम आपसे जैसा ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो भाई हम जैसा ट्रेडर ना बनो, आप हमसे बेहतर ट्रेडर बनो बाय लर्निंग एसएमसी। अगर मुझे आज के दौर में कुछ पूछे कि सर मैं क्या लर्न करूं, फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटीमेंट, कौन सी स्ट्रैटेजी लर्न करूं, एलीट वेव, प्राइस एक्शन, बला बला बला, वॉल्यूम, स्प्रेड एनालिसिस, ये वो वगैरह, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि तुम आज के दौर की जो जदीद स्ट्रैटेजी है वो है एसएमसी, उसको लर्न करो। मैं 100% रिकमेंड कर रहा हूं कि तुम एसएमसी लर्न करो। 6 महीने लगा लो तुम एसएमसी में, पूरी दुनिया में राज करोगे। पूरी दुनिया में किसी कंट्री, किसी सिटी में भी जाकर रहोगे, तुम्हें अर्निंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एसएमसी लर्न कर लो, दुबई जाके बैठ जाओ, पुर्तगाल जाके बैठ जाओ, तुर्की जाके बैठ जाओ, कनाडा में बैठ जाओ, यूके में बैठ जाओ, तुम जाके अमेरिका में बैठ जाओ, डॉलर कमाओ, ट्रेडिंग से पैसा कमाओ, लेकिन 6 महीने देने पड़ेंगे। 3 महीने का ये कोर्स है, 3 महीने प्रैक्टिस कर लो। शकील से अच्छी प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता। ये आप लोगों ने शकील के जो लाइव स्ट्रीम के सेशंस हैं वो अटेंड करके देख ही लिया होगा।
और फ्री वेबिनार्स भी अटेंड किए होंगे। तो मेरी तरफ से 1000% रिकमेंडेशन है एंड मैं आपको दावत देता हूँ, इनवाइट करता हूँ, बल्कि आपको फोर्स करता हूँ, लर्न SMC इफ़ यू वांट बिकम एन सक्सेसफुल ट्रेडर बाय नेक्स्ट एरा। चलें, आपने SMC तो अब लर्न करनी नहीं तो आपको थोड़ा सा और पॉइंट्स बताऊं। देखिए H6 को मैंने मिस किया था, मैं उसका भी बता दूं आपको कि हमारा बुलिश कैंडल क्लोज हुई है और अगली कैंडल ने रिजेक्शन नहीं दी, मतलब अप साइड पे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो गोल्ड को आपने अगर सेल नहीं करना चाहते तो ना कीजिएगा, बाय में रिस्क लीजिएगा। जैसे ही मार्केट डाउन साइड पे आती है तो आप बाय में रिस्क लीजिएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको लेके चलता हूँ, जिस तरह के M15 है जो कि मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है। अच्छा, जब भी आपने फिबोनाची नेक्स्ट लेवल्स के लिए लगाना हो ना, या फिर अगले लेवल निकालने हो, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लगानी हो, तो उसको छोटे टाइम फ्रेम में लगाया करें, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में ये होगा कि आपको जो बहुत ज़्यादा करीब नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल है ना वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लगाया तो मुझे, क्योंकि तुम लोगों ने तो मेहनत करनी नहीं, मैंने कहा मैं ही मेहनत करके बता दूं। तो अगला रेजिस्टेंस 3606, उससे अगला जो छोटे रेजिस्टेंस 3616, ठीक है, उससे आगे 3626 और उससे भी आगे 3641 40 के लगभग, और इससे भी आगे जो मैं ये अल्टीमेट लेवल कह रहा था 3660-65, ये लो। तो ये आपकी फिबोनाची की यूज़ करने की स्किल है जो कि आपको एक कामयाब ट्रेडर बनाती है। अच्छा, इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप फिबोनाची को थोड़ा सा नैरो भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ये ले, थोड़ा सा अगर बड़े लेवल करने हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये ले, अब आपके लेवल थोड़े से ज़्यादा दूर चले गए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको बताए थे कि अगर आप स्कैल्पर हो तो कैसे निकाल सकते हो। अब देखो ये अब इंट्राडे ट्रेडर के लेवल आ गए, ठीक है। ये लो, ये अब हमने अपने अगले जो रेजिस्टेंस बनने वाले हैं आने वाले दिनों में वो भी एडवांस में निकाल लिए, ये देखें। और ये तकरीबन 3690 तक मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं। इसमें एक मिस कर गया हूँ मैं, 3665 वाला, ये लीजिए। तो ये आपके नेक्स्ट रेजिस्टेंस हैं। अगर गोल्ड जो है वो ब्रेकआउट करता रहता है, क्रिक करता रहता है, तो फिर ये इस तरह करेगा, ये लीजिए, और जाके 3700 पे ब्रेक लगाएगा। तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि गोल्ड कहाँ पे अपसाइड पे जा सकता है। अच्छा, डाउन इस वीक में कहाँ जा सकता है, लास्ट में वो 2 मिनटों में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों को नॉलेज मिल रहा होता है फ्री का, तो उसी लोग लेंदे नहीं, तो उसी लोग ना शुक्रिया हो, वीडियो पूरी वॉच करते नहीं हैं आप लोग। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ वीडियो शॉर्ट ही बनाऊँ, लेकिन फिबोनाची खुद लगा लेना। अब ये जैसे ही अगर इसने 3555 को 3560 को ब्रेकआउट कर दिया, 3550 को ब्रेकआउट कर दिया, तो ये फिर 3520 और 3525 वाले लेवल पे चला जाएगा, या मैक्सिमम 3515 तक जाएगा ये, अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। वो CPA का डाटा करवा सकता है, ये ब्रेकआउट और कोई पावर नहीं करवा सकती है, डोनाल्ड ट्रंप करवा सकता है अपनी किसी ट्वीट से। तो उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह फॉरेक्स उस्ताद के चैनल में या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में, दादा उस्ताद ग्रुप में गाइड करता रहूँगा। अब क्या रह गया, अब आपको बाय के सारे लेवल दे दिए, सेल के लेवल दे दिए, आपको दादा उस्ताद ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका बता दिया, आपको SMC की रिकमेंडेशन दे दी कि आगे क्या लर्न करके प्रॉफिट अर्न करना है, और आपको बाय मंडे 3 सिग्नल दे दिए हैं मैंने कि मंडे को आप सेल कर सकते हैं, फिर किस लेवल से बाय कर सकते हैं, सारे लेवल बता दिए। तो इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको फुल फंडामेंटल टेक्निकल और सेंटीमेंटल एनालिसिस से भरपूर वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे इजाज़त दें, अगले वीक लाइव मिलेंगे आपसे। दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।